एडवोकेट विजय प्रताप भारती मंच पर आमंत्रित करते हैं। अच्छा, अपना चैनल आप ही का नाम राष्ट्रीय निवासी संघ के 24वां झारखंड प्रदेश स्तरीय संघ अधिवेशन रामनाथ में हो रहा है। उससे पहले मूल निवासी बहुजन महापुरुषों वीरांगनाओं को नमन करते हुए अभी दोनों सत्र का अध्यक्षीय संबोधन आप लोगों के बीच में किया जाएगा। तो आज के इस अवसर पर मैं लंबी बातें नहीं रखना चाहता, लेकिन केवल इतना कहना चाहता हूं कि बामसेफ के द्वारा भारत में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए पूरे देश में महाअभियान चलाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर आज यह संगठन भारत के 32 राज्यों में 667 जिलों में 4000 तहसीलों में और 2.5 लाख से अधिक गांवों का कार्य कर रही है और आने वाले के विस्तार करने की दिशा में और एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और इस देश के अंदर मानव बामन मेश्राम साहब के द्वारा एकमात्र पूरे देश में नेतृत्व है, जिस नेतृत्व के साथ अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, आदिवासी लोग भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, लिंगायत, जैन और बुद्धिस्ट, यानी सभी सामाजिक समूह के लोग जुड़कर कार्य कर रहे हैं। भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा ब्राह्मणों ने 6000 से ज्यादा जातियां बनाई है, उसमें से आज की डेट में 3300 से अधिक जाति के लोग इस संगठन में जुड़कर काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये अधिवेशन केवल अधिवेशन नहीं है। पूरे देश में हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं कि एक गांव में कम से कम 50 लोग अगर जुड़ते हैं इस विचारधारा के साथ, तो 6 लाख इंटू 50 होता है 3 करोड़। और अगर 250 लोग और जोड़ने में कामयाब होते हैं तो यह संख्या होती है 15 करोड़। 6 लाख इंटू 250 होती है 15 करोड़ और 6000 जाति समूहों को जोड़ने का अभियान है। तो अगर इतनी बड़ी शक्ति का निर्माण हम इस देश में करने में कामयाब हो जाते हैं, तो भी जो विषय लगाकर आप चर्चा कर रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा हमारा एजुकेशन खत्म हो रहा है, आदिवासी की 5वीं 6वीं अनुसूची को समाप्त किया जा रहा है, ये सारा कुछ अन्याय हो रहा है और बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ जुल्म शोषण हो रहा है, तो व्यवस्था में जो गुलाम होते हैं, गुलाम के साथ ये व्यवहार होता है। गुलाम केवल डिमांड करते हैं और शासक कमांड करते हैं। तो भारत में 2 व्यवस्था चल रही है, गुलाम लोगों के लिए अलग व्यवस्था और आजाद लोगों के लिए अलग व्यवस्था। बाबा साहब कहते थे, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी जंजीरें खुद तोड़ देंगे। 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था और भारत के संविधान की वजह से हमारे लोग मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, पीसीएस, मुख्यमंत्री, अभी राष्ट्रपति भी हो गए। लेकिन राष्ट्रपति होने के बावजूद भी क्या इस देश के अंदर जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, ये जो ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव है, क्या इसको समाप्त कर पाए? अगर हम मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो हमें चिंतन करना होगा। चिंतन करना होगा कि कहीं ना कहीं जो सामाजिक ताकत हमारी होनी चाहिए थी, और बाबा साहब ने कहा था कि जब तुम कुछ करने लायक हो जाना तो अपने बुद्धि का, पैसे का, समय का, श्रम का, हुनर का 95% अपने लिए लगाना और ईमानदारी से केवल 5% लगाना।
हम चर्चा कर रहे हैं शायद ये चर्चा करने की अवसर नहीं आता। तो विचार करना होगा। बाबा साहब ने आगे कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों को धोखेबाज कहा। और बाबा साहब कहते थे कि जिन लोगों से मैं उम्मीद किया था 26 जनवरी 1950 से पहले को कोई भी नहीं पूछता था, 1 रुपए की सैलरी नहीं थी, तन पर कपड़े नहीं थे, खाने के लिए नहीं थे, ऐसे लोगों को जब मैं अधिकार दे रहा हूं तो ये मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीवन गुजर बसर करेगा और अपने समाज की लड़ाई लड़ेगा, अपने समाज का नेतृत्व करेगा। लेकिन क्या हुआ? नेतृत्व करने की बजाय लोग घरों तक सीमित हो गए, अपने परिवार तक सीमित हो गए और अनपढ़ लोगों ने हमको मास्टर डॉक्टर इंजीनियर बनाया। और आज पढ़े लिखे होकर भी एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना पा रहा है, एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बना पा रहा है। आखिर इतना बड़ा ये षड्यंत्र कैसे हो गया? तो इसलिए साथियों, सिर्फ इस बात पर विचार करके पूरे देश में जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको संगठित कर रही है कि जो गलतियां कमियां खामियां हुई है, अगर अवसर है, समय है, अगर आज हम उसका सुधार करते हैं तो ये जो हमारी संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं और हम आजाद नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि भारतीय संविधान में हम जो अधिकार दे रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग अगर इन अधिकारों का उपयोग करेंगे, समाज की ताकत बनाने का काम करेंगे तो आने वाले समय में अपनी आजादी हासिल कर लेंगे। तो साथियों, ये कोई सांसद विधायक बनाने का मामला नहीं है। इस देश में हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए 6 लाख गांवों तक संगठन का विस्तार करके एक शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं और आने वाले समय में उस शक्ति का उपयोग करके, जिस तरह से गांधी ने कहा हमारी आजादी का आंदोलन, अंग्रेज विदेशी है, वो जेल जाते थे फिर बाहर आते थे, जेल जाते थे फिर बाहर आते थे और आते आते वो महान हो गए और उन्होंने अपने लोग आजादी दी। तो अभी आने वाले समय में हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं और जब ये 6 लाख गांवों तक का संगठन हो जाएगा, अभी हम लोगों ने केवल 6 अक्टूबर को एक प्रोटेस्ट किया, मोहन भागवत जी की भाषा बदल गई, जातियां ब्राह्मणों ने बनाया। हम आदिवासी के वंशज है, हमारा डीएनए मुसलमानों का डीएनए एक है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण बोलता है तो खतरनाक है और अगर सच बोलता है तो ज्यादा खतरनाक है। तो अभी हम लोग इस देश में तैयारी कर रहे हैं और हमको पूरे देश में अभी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। हम झारखंड में हैं तो झारखंड के राज्य में तैयारी कर रहे हैं और झारखंड में भी हम अलग अलग जिलों से आए हैं, तो हमको जहां है वहीं पर तैयारी करनी है और इस संगठन की ताकत को बढ़ानी है। और इस संगठन की ताकत को बढ़ाते हैं तो इस राष्ट्रीय आंदोलन में सहभाग होगा और हमको आजादी मिलेगी। अगर हम आजाद हो जाएंगे तो हम डिमांड करने वाले हैं, क्योंकि आज लोग क्या कर रहे हैं, आज देश में लोग 5 किलो राशन, 80 करोड़ लोग, कौन लोग हैं, इस हालात को लाकर खड़ा कर दिया है। कहां है विकासशील भारत? तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने सारा विकास समाप्त करने की रणनीति बनाई है। आपकी एजुकेशन मिड डे मील के माध्यम से खत्म कर दी, नौकरियां प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से खत्म कर दी और जो बचे हुए लोग हैं आने वाले 2030 तक 99% रिटायर हो जाएंगे। आपके समाज के पास कोई साधन संसाधन नहीं होगा। जब संसाधन नहीं होगा, सामाजिक आंदोलन नहीं होगा और जिस समाज का सामाजिक आंदोलन नहीं होता वह समाज भविष्य में गुलाम हो जाता है। इतना खतरनाक मामला खड़ा हो चुका है। तो इसलिए समय रहते हमारे पास जो भी साधन संसाधन है उसका हम अगर समाजीकरण नहीं करते हैं, हम लोगों ने बुद्धि लगाने का काम नहीं किया। अब उन स्कूलों से पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनने वाला नहीं है। हम लोगों ने समय लगाने का काम नहीं किया, आज हमारे बच्चे रोड पर खड़े हो गए हैं। तो ये जो हालात पैदा हुए हैं, इस हालात को अगर बदलना है तो आपसे माध्यम से राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ के माध्यम से जो जागृति का अभियान चलाया जा रहा है उसमें सभी लोग साथ सहयोग करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी क्योंकि दोनों सत्र की अध्यक्षता हम लोग एक साथ करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग जो है ये अध्यक्षीय संबोधन होने के बाद इस दोनों सत्र का समापन करेंगे और तब तक आप लोग अपना समय बनाए रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जोहार, जय बोल।